आप सबको मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो है 7 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प। ये एक ऐसा संकल्प है जिसमें आपकी जो भी मनोकामना है वो 110% गारंटी होती है कि वो पूरी होके ही रहेगी। और हनुमान जी बाबा के बारे में कौन नहीं जानता, उनको तो बोलते ही हैं कि कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब उनको जग में कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि हनुमान जी महाराज सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। इसलिए ये एक संकल्प विधि है। ये ऐसा संकल्प है जिसमें आपकी जो भी मनोकामना है, जैसी मनोकामना है, 1 हफ्ते का संकल्प है ये। तो 1 हफ्ते पूरे होते होते भर में ही आपकी जो भी मनोकामना, जो भी विश आपने ले रखी है, वो पूरी होके ही रहेगी। ये मेरी गारंटी है, ये हनुमान जी बाबा की गारंटी है, वो पूरी करके ही रहते। बस इसमें आपको पूरी भक्ति और विश्वास के साथ ये संकल्प करना है। और दोस्तों, ये वीडियो अगर जिसको भी ज़रूरत है, जो भी बाबा का संकल्प लेना चाहता है, वो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे, क्या करे, कुछ भी अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में, कोई भी नोन में, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आप सुनिए कि इसमें आपको क्या-क्या चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले बाबा की एक फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं आप। एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए, एक छोटी-सी चौकी चाहिए जिसके ऊपर आपको ये कपड़ा बिछाना है लाल वाला। फिर आपको उसके ऊपर बाबा की फ़ोटो रखनी है। एक लोटा जल रखना है। लोटा नहीं है तो आप गिलास में रख सकते हैं, बस गिलास साफ़-सुथरा होना चाहिए। जो हम यूज़ डेली भी करते हैं वो गिलास नहीं होना चाहिए। फिर आपको बाबा को प्रसादी चढ़ानी है। ऐसा प्रसादी चढ़ानी है जो भी आपके पास हो, जो भी हो, मतलब जो भी आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं तो गुड़ चना ही चढ़ा दीजिए। जो भी चढ़ाए उसमें तुलसी जी का पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी का पत्ता रखना हनुमान जी बाबा के पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके प्रसाद में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप ज़रूर रख लें। फिर आप क्या करें कि एक लाल फूलों की माला ले लें, गुलाब के फूलों की माला ले लें। नहीं मिल रहा गुलाब के फूल की माला तो आप जो गेंदे के फूल की माला होती है वो ले सकते हैं, नहीं तो लाल माला ले लें, वो ज़्यादा अच्छा। आपने क्या क्या रख दिया, आपने चौकी बिछा दी, लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया, बाबा की फ़ोटोज़ पे रख दी, प्रसादी रख दी, उस पर तुलसी जी का पत्ता रख दिया और एक चमेली के तेल का दिया जला दिया वहाँ पे। और फिर वहाँ पे एक लोटा जल रख दिया आपने। जल नहीं है तो फिर आपने किसी गिलास में रख दिया। ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें हो गई, माला फूल सब आपने चढ़ा दिया, धूप बत्ती चढ़ा दी, दिया जला दिया, सब हो गया। फिर आपको क्या करना है, एक हनुमान चालीसा की किताब भी आपके पास होनी चाहिए, उसके बिना तो संकल्प कैसे पूरा होगा। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प सिर्फ आपको एक दिन पहले दिन ही लेना है, रोज़ संकल्प नहीं लेना है। संकल्प में आप क्या करेंगे कि हाथ को ऐसे थोड़ा गड्ढा बनाएंगे सीधे हाथ से, सीधे हाथ में। फिर आप उसमें थोड़ा सा जल लेंगे, 1 रुपये का सिक्का डालेंगे। फिर आपको बोलना, अपना नाम गोत्र बोलना है, जगह जगह बोलना है, स्थान जहाँ से आप संकल्प ले रहे हैं वो बोलना है और बाबा जी को बोलना है कि जो भी मनोकामना आपकी हो संकल्प में आप उनको बोल दीजिए, ये है, मैं इतने दिन का संकल्प ले रही हूँ और बिना विघ्न के निर्विघ्न आप मेरी ये संकल्प पूरा करने में मेरी सहायता करें। इस तरह से करके आप वो जल वही साइड में डाल दीजिए। वो थोड़ा सा जल रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा, आप उसको साइड में डाल दीजिए। फिर आप हाथ जोड़ दीजिए। फिर आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी का आह्वान करेंगे। गणेश जी का जो भी मंत्र है, या फिर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ये कर दीजिए, या ओम गंग गणपते देवाय नमः ये बोल के 5 बार बोल के आप उनको नमस्कार करिए और उनको उनसे अनुमति मांगिए कि मैं ये संकल्प करने जा रही हूँ। आप मेरी ये संकल्प पूरा करने में मेरी मदद करें, ऐसा बोल के। और जो भी कुछ गलती हुई है उससे मुझे क्षमा करिए, ऐसे बोलते हुए फिर आपको सबसे पहले राम जी का नाम लेना है, राम स्तुति करनी है, राम 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 ऐसे ऐसे बोलना है। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, कुछ भी आप थोड़ी देर के लिए बोल लीजिए, 5-10 मिनट बोलने के बाद आपको राम स्तुति करनी है। राम स्तुति आपको हनुमान चालीसा की बुक के पीछे मिल जाएगा, आप उसमें से देख के पढ़ लीजिए
फिर आप क्या करिए कि उसमें से करने के बाद राम जी का सबसे पहले आह्वान करना है, उनकी स्तुति करनी है। फिर आप आइए हनुमान चालीसा के पाठ पर। फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार पाठ करिए। फिर बाद में पाठ हो जाए फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। आरती भी उसी किताब में मिल जाएगी। आरती कर लीजिए कपूर से। कपूर को दिए में रख के उसको जला के आरती कर लीजिए। घंटी बजा लीजिए, आरती कर लीजिए। ये हो गया। अब आपको इसमें से अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका पहले दिन का संकल्प की पूजा विधि। ठीक है। अब आप आ जाइए दूसरे दिन। दूसरे दिन में आपको कुछ नहीं करना है, संकल्प नहीं लेना है। दूसरे संकल्प सिर्फ आपको पहले दिन लेना है। दूसरे दिन आपको संकल्प नहीं लेना है। पूजा आपकी सेम वैसे ही रहेगी। माला फूल चढ़ाइए, दिया जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, प्रसादी चढ़ाइए। और जो जल है उस जल को आपको, जब पहले दिन आपने जल रखा उस जल को आप ऐसा रखिए कि उसको आप पी सकें। तो उसको आप ढक के रख दीजिए। जब तक आप पूजा कर रहे हैं करते समय उसको खुला रखिए। जब आप पूजा करके उठेंगे तब आप उसको ढक दीजिए, ताकि जब पूजा हो जाए थोड़ी देर आप उसको वहीं रहने दीजिए। 2-4 घंटे रखने के बाद आप उसको उठा लीजिए। घर में आपके सदस्य हैं, उस सदस्यों को वो जल दे दीजिए और अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। बच गया है जल तो घर के बाहर दरवाजे के पास डाल दीजिए या गमले में डाल दीजिए। ठीक है। ये हो गया। प्रसादी उठा लीजिए, प्रसादी घर में सबको बांट दीजिए। ये हो गया, पहले दिन का हो गया। फिर दूसरे दिन आपको कोई संकल्प नहीं लेना, बस सारी पूजा विधि आपको वैसी करनी है। फूल माला दीप धूप सब आपको वैसे ही करना है। प्रसादी जो आपको मन करे वो चढ़ा दीजिए, लेकिन तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर डालना। फिर आपको गणेश जी की पूजा करनी है, फिर राम स्तुति करनी है, फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर आरती करनी है। ऐसे करते आपको 7 दिन तक लगातार करना है। 7वें दिन भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। और क्षमा याचना आपको रोज़ करनी है। हम इंसान हैं। देखिए हम कितना भी कोशिश कर ले, हम इंसान हैं, लेकिन हमसे कभी न कभी कुछ न कुछ हम नहीं चाहते कि पूजा में कोई भी गलती हो। लेकिन हमें कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को नहीं होती है, हम लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पूजा पाठ में कोई भी गलती ना करें। लेकिन कभी कभी बाई चांस हुआ ना हुआ, जाने अनजाने कुछ भी अगर ऐसा हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तब भी आपको कोई भी पूजा आप करिए, मैं इसी संकल्प की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी आप पूजा करिए, किसी भी पूजा में आपको सब पूजा करने के बाद भगवान जी से क्षमा ज़रूर मांगना है कि कुछ भी गलती हुई हो तो भगवान हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे आपको 7 दिन करना है। लास्ट में सारे पूजा करने के बाद फिर वैसे ही आपको जल पीना है और घर में देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारा जल आपको पी लीजिए और जो बचे उसको गमले में या फिर घर के बाहर डाल दीजिए, दोनों साइड दरवाजे के। ऐसा कर लिए। ये अभिमंत्रित जल होता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ये जल आप उनको रोज़ पिलाइए। रोज़ आप उनको ये जल पिलाइए, सुबह शाम पिलाइए। तो देखिए उसके बीमारी में बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। और जो आपकी मनोकामना है ये आप संकल्प करिए। ये मतलब इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये उपाय है, ये संकल्प है कि आप मतलब 7 दिन पूरे होंगे भी नहीं और आपकी मनोकामना जो भी विश आपने मांग रखी है, जो भी बाबा से बोल रखा है, वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। ये उपाय आप करके देखिए, आपको ज़रूर इससे सफलता मिलेगी। आपके जो भी काम व्यापार है, जो भी बिजनेस है आपका चलने लगेगा। घर में गृह कलेश दूर हो जाएगा। जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। मतलब जो भी आपके घर में है वो ख़त्म हो जाएगा और जो आपने विश मांगी वो तो पूरी होगी ही होगी। ये आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों जाते जाते कमेंट में आपको प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखें।